7280 जीने की राह 71 बनकर बिष्टा गोबर टटी खाएगा। अब तू अपने बलियानी शारीरिक शक्ति पद की ताकत की बातें करता है, फिर पशु बनकर महान कष्ट उठाएगा। नर से फिर पिशुआ की जय गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बोड़े कुरड़ी चरने जाई। संसार में तेरा जीवन ऐसे है जैसे सुबह उसके जल की बूंदें घास पर चमक रही होती हैं जो कुछ समय में समाप्त हो जाती हैं। इसलिए पूर्ण सतगुरु से सतनाम यानी सच्चे नाम जाप मंत्रा लेकर भक्ति करके जीव का कल्याण करा ले। सच्चे शास्त्रानुकूल भक्ति मंत्रा के अतिरिक्त सब शास्त्राविरुद्ध साधना तो दलदल की गारा के समान है, निकालने की बजाय दुगना फंसाती है। वह साधना परमेश्वर कबीर जी के पास थी तथा कुछ संतों को भी परमेश्वर कबीर जी ने बताई थी, परंतु उनको अन्य को बताने को मना किया था। वर्तमान में सन 1997 सेकंड मुझदास रामपाल के पास है। आओ दीक्षा लो और अपना तथा अपने परिवार का जीवन सफल बनाएं। उपरोक्त सत्संग वचनों से निष्कर्ष निकलता है कि यदि सत्संग के विचार सुनने को मिल जाएं तो घर स्वर्ग बन जाता है, उसके बिना नरक सा जीवन जीना पड़ता है। इस प्रकार विश्व उद्धार संभव है। सब प्रेम प्यार से जीवन यापन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यह अति अनिवार्य है। वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं। भक्त सुरेश दास के उजड़े परिवार को बसाया। गांव दीघलपाना गंजा। भक्त का नाम सुरेश अहलावत तथा भक्तमती का नाम यशवंती। दीघल गांव गवाह है कि भक्त सुरेश शराब सुल्फा तंबाकू का घड़ा आदि था, घर की ठोर बटोर कर रखा था। बहन यशवंती सुरेश की पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित थी। 2 लड़के छोटी आयु के थे जो पिता को घर पर आते देख छुप जाते थे। घर में झगड़ा रहता था। बहन यशवंती का एक भाई हरियाणा पुलिस में कनेनन था जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है। नाम है भक्त राजेंद्र सिंह राठी, गांव भापड़ोदार। उसने अपनी बहन के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु व्यर्थ रही। मेरा एक भक्त जो हरियाणा पुलिस में नौकरी कर रहा है वह आर्य समाज के महान प्रचारक श्री जौहरी सिंह जी का बेटा है। गांव जसराना, जिला सोनीपत। इसके साथ मेरा छोटा भाई महेंद्र सिंह भी हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था, जिसको सन 2016 में रिटायर होना था, परंतु परमार्थी मिशन के उद्देश्यों को समझकर सन 2005 में रिटायरमेंट लेकर मेरे साथ हाथ बनता रहा है। मेरा भाई नन रोहतक का ड्राइवर था। भक्त जनबीर मलिक नैनन झज्जर का ड्राइवर था। दोनों जब मिलते थे तो मेरा भाई उससे इस ज्ञान की चर्चा करता था। पहले तो आर्य समाजी होने के कारण भक्त जनबीर जी बहुत दुआखी हुए। अपने 72 वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं। आचार्यों से मिले, परंतु अंत में सत्य को आंखों देखकर मान लिया कि सच्चाई यही है। उसने सन 1994 में मेरे से दीक्षा ले ली। सन 1995.1996 तक भक्त राजेंद्र सिंह राठी झज्जर में कार्यरत थे तथा जनबीर जी उनके ड्राइवर थे। भक्त राजेंद्र जी का एक भाई पुलिस में नौकरी करता था। बहन यशवंती वाली बीमारी उसको भी थी, जिस कारण से सन 1995 में उसकी मृत्यु हो गई। ड्राइवर के नाते भक्त जनबीर जी भी कनेनन के साथ उनके घर गए। सब हालात का ज्ञान हुआ। वापस आने पर एक दिन जयबीर जी ने कनेनन साहब से निवेदन किया कि आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लो। पहले तो नहीं माना, परंतु ट्रायल करने के लिए अपनी बहन यशवंती को अपने छोटे भाई सुखबीर के साथ दीक्षा दिलाने भेजा। यह दास रामपाल दास सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर श्रम के पद पर कार्यरत था। गुरुजी के आदेश से दीक्षा देने लगा तथा प्रचार करने लगा। मिशन के उद्देश्य से परिचित होकर जनहित तथा जगहित में सन 1995 में नौकरी से त्यागपत्र देकर प्रचार प्रसार में लग गया था। त्यागपत्र हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत है। गांव गांव में संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ करता था, सत्संग करता था। 3 दिन यह अनुष्ठान चलता था। ज्ञान समझाकर बुराई छुड़वा कर दीक्षा देता था, जिस कारण उपदेशी को आश्चर्यजनक लाभ होता था। इसी क्रम में एक दिन सन 1996 में गांव पंजाब खोर दिल्ली में भक्त जगदीश जी के घर पाठ चल रहा था। भक्त जगदीश भी प्रथम श्रेणी का शराबी उत्पाती शराब पीकर था तथा कर्णनवन दिल्ली में नौकरी करता है। उसकी पत्नी की लाइलाज बीमारी भी मुझदास से दीक्षा लेने के पश्चात ठीक हो गई थी। कर्ता परमात्मा है, उसकी शक्ति संत के माध्यम से आती है। जैसे तार द्वारा बिजली आती है, तार बिजली नहीं है, इसी प्रकार संत परमात्मा भले ही नहीं है परंतु तार अवश्य होता है। उस समय बहन यशवंती की जीभ काम करना बंद कर गई थी। वह गूंगी हो चुकी थी। सुखबीर जी अपनी बहन को साथ लेकर शाम के समय भक्त जगदीश जी के घर आए। मेरे को सब समस्या बताए। वे दोनों भाई बहन रात्रि में सत्संग सुनकर वहीं रुक गए। बहन यशवंती को नाम दिया, प्रसाद खिलाया। सुबह उठकर वह अपने भाई से बोली, भाई
मैं बोलने लग गई हूँ। मैं ठीक हो गई हूँ। यह चमत्कार देखकर दोनों भाई बहन उपस्थित व्यक्तियों जो सत्संग सुनने और भोग लगने के समय पहुंचे थे को बता रहे थे कि कमाल हो गया। उसके पश्चात कन्हैया साहब ने तथा सर्व परिवार तथा रिश्तेदारों ने दीक्षा ले ली। आज सब सकुशल हैं, भक्ति कर रहे हैं। भक्त सुरेश प्रथम श्रेणी का शराबी था। अपनी पत्नी को ठीक हुआ देखकर सत्संग में आने लगा। शराब तथा सर्वनशा त्याग कर नाम लेकर सुधर गया। उस समय तक कोई आश्रम नहीं बनाया था। गांव-गांव में प्रचार किया जाता था। अब बहन यशवंती के परिवार की पूरे डीघाल गांव में मिसाल है। सुरेश चौधरी भक्त बन गया। सर्व बुराई त्याग दी। दोनों लड़के दिल्ली पुलिस में एक ही दिन सिपाही भर्ती हो गए। लोगों को लगा जीने की राह 73 होगा कि पैसे देकर भर्ती कराए होंगे, परंतु सत्य यह है कि एक पैसा भी किसी को नहीं दिया। आप स्वयं जांच कर सकते हैं। दोनों लड़कों के विवाह में एक रूप से अधिक कुछ नहीं लिया। यह भी जांच का विषय है। ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। यह कहानी बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में कहा है कि शास्त्रा विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को कोई लाभ परमात्मा से नहीं मिलता। शास्त्रोक्त भक्ति करने से परमात्मा की शक्ति से सर्व संभव सिद्ध हो जाते हैं। मोक्ष भी मिलता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी प्रमाण है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले का असाध्य रोग भी नष्ट हो जाता है। यदि रोगी मौत के निकट भी पहुंच गया हो तो सत्य भक्ति करने वाले को स्वस्थ करके परमात्मा 100% आयु प्रदान कर देता है, यानी भक्त पूरी आयु जीवित रहता है। जैसे पहले बिजली का विस्तार नहीं हुआ था तो आटा हाथ से चलने वाली चक्की से माता बहन पीसा करती थी। पुरुष हाथ से फरसे रात से पशुओं का चारा शानी काटा करते थे। फिर हाथ से चलाने वाली मशीन गंडासे का आविष्कार हुआ। वह भी कठिन कार्य था। वर्तमान में बिजली की शक्ति से आटा चक्की चलती है, गंडासे शानी काटने की मशीनें चलते हैं। असंभव कार्य हो रहा है, शीघ्र तथा सुगम हो रहा है। बिजली का विधिवत कनेक्शन लेना होता है। बिजली की मर्यादा का पालन करना होता है, अन्यथा सुखदायी बिजली विनाश कारण बन जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का कनेक्शन लेना पड़ता है और परमात्मा की मर्यादाओं का पालन करना होता है। तब सर्व सुख तथा मोक्ष परमात्मा देता है। मर्यादा भंग होने से परमात्मा की शक्ति आनी बंद हो जाती है। सर्व सुविधाएं मिलनी बंद हो जाती हैं। दीघल गांव के व्यक्ति उन झूठे आचार्यों की बात को सत्य मानकर करौंदा आश्रम में जाने वाले अपने गांव वालों को रोकते थे। तो भक्त सुरेश जी तथा बहन यशवंती जी हाथ जोड़कर गांव के उन व्यक्तियों से कहते थे कि गांव राम मारो चाहे छोड़ो, हम आश्रम में जाना बंद नहीं करेंगे। हमारा तो घर वहीं से बसा है, नहीं तो हम आज उजड़ गए होते। परमात्मा ने उनकी सच्ची भक्ति का फल भी ऐसा ही दे रखा है। भक्त सुरेश का मोबाइल नंबर 9034029495 है। सत्संग न सुनने से सर्वनाश हुआ। कबीर राम नाम पड़वा लागे मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली नाराम। पंजाब प्रांत में मेरे रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम तलवंडी भाई की नामक कस्बे में है। उनके सतलोक चले जाने के पश्चात उनका दास रामपाल दास महीने के दूसरे रविवार को सत्संग करने जाता था। मेरे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य तलवंडी भाई की कस्बे के सेठ भी हैं। उनका 74 वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं। रिश्तेदार शुक्रवार को एक वृद्धा की मौत पर शोक व्यक्त करने सपरिवार आया था। वह शनिवार 2 बजे बाद दोपहर को अपने घर चंडीगढ़ जाने लगा तो सत्संगी रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि आज और रुक जाओ, कल सुबह 8:10 बजे सत्संग होगा। आप सत्संग सुनकर प्रसाद लेकर जाना। रिश्तेदार ने कहा कि कल रविवार को एक पार्टी आएगी, 2 बजे उससे मेरा अनुबंध होना है जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा। यह घटना सन 1998 की है। सत्संगियों ने आग्रह किया कि आप रविवार को 11 बजे सुबह चलोगे तो भी आप समय पर पहुंच सकते हो। फोन करके उन्हें सूचित कर देंगे कि वे कुछ देर से आ जाएंगे। परंतु वह नहीं माना। उसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे, पत्नी तथा बेटा बेटी। चारों अपनी मारुति कार में सवार होकर चंडीगढ़ के लिए शनिवार को रवाना हो गए। चंडीगढ़ से कुछ पहले अंबाला शहर के पास एक बजरी का भरा ट्रक खराब हालत में खड़ा था। उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, जैक लगा रखा था। माया के लोभी को केवल 5 लाख का लाभ ही नजर आ रहा था। कार पूरी गति से चला रहा था। कार उस बजरी के भरे ट्रक के नीचे घुस गई, जैक हट गया। पूरा परिवार कुचला गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि सत्संग सुनने के लिए रुक जाता तो यह नाश नहीं होता। माया के बिना तो काम चल जाता है, परंतु काया के बिना नहीं चलता, क्योंकि शरीर है तो परमात्मा की भक्ति करके आत्म कल्याण कराया जा सकता है।
परमेश्वर कबीर जी ने सतर्क किया है कि कबीर राम नाम कड़वाला के मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली नाराम। इसलिए है भाई बहनों, सत्संग की ओर रुचि करो, आत्म कल्याण करारा और जीवन की राह को आसान बनाओ। सत्संग में जाने से बड़ी आपत्ति टल जाती है। कबीर संत शरण में आने से आइटले बला, जय भाग्य में सूली हो कांटे में टल जाए। एक गांव में संत का आश्रम था जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बना था। उस गांव के कई परिवार संत जी के शिष्य थे। संत जी वर्ष में केवल 2 बार उस आश्रम में आते थे। उसके साथ कुछ स्थायी शिष्य भी आते थे। वह संत अपनी मंडली के साथ प्रत्येक बार 2 महीने उस आश्रम में रहता, फिर अन्य आश्रमों में जाता था। संत जी अपने कार्यक्रम के अनुसार 2 महीने के लिए आया हुआ था। उस गांव के भक्तों के भोजन की व्यवस्था अपने अपने घरों से कर रखी थी। एक परिवार एक दिन का भोजन आश्रम वालों को घर बनाकर लाकर खिलाता था। प्रत्येक भक्त की इच्छा रहती थी कि अपने गुरुजी को उत्तम भोजन खीर व सब्जी रोटी खिलाएं। एक परिवार का भोजन का दिन था। उस दिन दूध खराब हो गया। उस माई का नाम कस्तूरी था। उसी के पड़ोस में एक परिवार था जिसमें जीने की राह 75 केवल 2 माँ बेटा थे। कारण यह था कि उस बहन रामो के पति की मृत्यु उस समय हो गई जब लड़का 2 वर्ष का था। उस बहन ने एक घटना देखी थी कि उसके परिवार में दूसरे दादसरे की संतान में एक बहू विधवा हो गई थी। एक पुत्रा 3 वर्ष का था। उसने अपने देवर से शादी कर ली। देवर भी शादीशुदा उन तत्वमय था। देवर से भी उसको एक पुत्रा प्राप्त हो गया। देवर देवारानी उससे मजदूर के समान बर्ताव करते थे। रूखा सूखा झूठा टुकड़ा पहले बेटे तथा माता को देते थे, जिस कारण से लड़के ने बड़ा होने पर आत्महत्या करनी पड़ी। वह भी पागल होकर कहीं चली गई। सब देवर जेठ बुरे नहीं होते। इस घटना को याद करके उस रामू बहन ने जेठ देवर से विवाह नहीं किया। लगता नहीं होगा अपने बेटे कर्मपाल को पाला पोसा, मेहनत मजदूरी की, कुछ बीघा जमीन भी थी, उसी में मेहनत करके गाय भैंस को पालती थी। अपने बेटे को अच्छा घी दूध पिलाती खिलाती थी। विचार करती थी कि बेटा शीघ्र जवान हो जाएगा, इसका विवाह करूंगी, यह अपने कार्य को संभाल लेगा, मैं सुख का जीवन जीऊंगी। परंतु सत्संग बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान सतगुरु देता है। भक्ति बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितना ही धनी क्यों न हो। सिर पर पिता का साया नहीं था। बेटा माँ के लाड से बिगड़ता ही है। माँ का स्वभाव अपनी संतान को सर्वसंभव सुख देना होता है। कहावत है कि रांट विधवा का बेटा तथा रिंदुए विधु की बेटी बिगड़ती आवारा होती ही है। कारण पिता कार्यविश बेटी की गतिविधि पर ध्यान नहीं रख पाता। माँ बेटे की गतिविधि पर ध्यान नहीं दे पाती। बेटी को तो अपने साथ रखती है, जिस कारण से कर्मपाल नशा करने लगा। माता से झगड़ा करके रुपया बाजरा ज्वार चना ले जाकर नशा करता था। माँ सारा दिन रोती रहती थी कि सोचा क्या था, यह कैसी कर्म गति। आगे से आगे सब उल्टा हो रहा है। जिस चिंता के कारण दुबली पतली हो गई थी। भक्तमती कस्तूरी अपनी पड़ोसन राम प्यारी के घर गई। पहले कुशल मंगल की औपचारिकता करते हुए पूछा कि बेटा क्या कर रहा है, कैसे हो माँ बेटा। यह बात सुनकर बहन रामो रोने लगी और बोली कि बहन कैसे भी नहीं है, लड़का बिगड़ गया है, नशा करता है, कहना नहीं मानता है, झगड़ा करता है, गाली गलौज पर उतर आता है। आपको तो पता है परिवार तथा गांव वालों ने मेरे ऊपर कितना दबाव डाला था जेठ का लपटा ओढ़ने पति के बड़े भाई से पुनः विवाह करने के लिए। मैंने राजवंती की घटना से डरकर जेठ से विवाह नहीं किया, अपने बेटे को सुखी देखने के लिए। आज इसने उससे भी अधिक दुख दे दिया। मन करता है कि कहीं चली जाऊं या आत्महत्या कर लूं। भक्तमती कस्तूरी ने कहा कि बहन गलत बात नहीं सोचा करते, बड़ा होकर सुधर जाएगा। आप मर गई तो तेरे को पता है चाचे सारी जमीन हड़प लेंगे, लड़के को अधिक नशा कराकर मार डालेंगे। ऐसा विचार न कर, एक काम करो, मेरे साथ सत्संग में चला करो। यहाँ अकेली के मन में ऐसे विचार आते रहेंगे, सूख कर कांटा हो गई हो। रामू बोली, ना बहन ना, मेरे को तो नगर के लोग वैसे ही शकी। 76 वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं। नजर से देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी कार्यविश घर आ जाता है तो छतों पर चढ़कर एक आंख से देखते हैं। आपके तो सिर पर धनी पति है, मैं सत्संग में चली गई तो जीना हराम कर देंगे, मुझे मरना ही पड़ेगा। बहन यूं बता, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ। कस्तूरी ने कहा कि बहन आपको तो पता ही है कि हमारे गुरुजी आश्रम में ठहरे हैं। आज भोजन कराने की बारी मेरी है। बहन खीर बनानी थी, दूध खराब हो गया, कुछ दूध उधारा दे दे, कल लौटा दूंगी। यह बात सुनकर बहन रामो में कट आया और दूध निकालकर बाल्टी खूंटी बदहमत से लटका रखी थी, उठकर सारा का सारा दूध कस्तूरी की बाल्टी में डाल दिया। कस्तूरी ने कहा कि बहन कुछ तो रख ले,
रामू बोली, बहन, न जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है, मुझ निर्भाग का दूध पुण्य में लगेगा। बस बहन ले जा, संतों भक्तों को भोजन करा। कस्तूरी बहन आश्चर्यचकित थी कि सारा का सारा दूध तो मैं सत्संगी होते हुए भी नहीं दे सकती थी। किलो 2 किलो तो रखती। बहन, रामू को तो सत्संग की प्रेरणा की आवश्यकता है। उस दिन तो कस्तूरी को समय नहीं मिला। अगले दिन के 11:12 बजे रामू के घर गई। गांव में 12 सेकंड 2 तक दिन का समय महिलाओं को बातें करने का मिल जाता है। 2 घंटे तक सत्संग की बातें जो गुरुजी से सुनी थी सारी बताए, परंतु लोकलाज के कारण रामू मानने को तैयार नहीं थी। बहन कस्तूरी ने बताया कि हे बहन, आपने मीराबाई का नाम सुना है। रामू बोली कि हाँ, कृष्ण जी की भक्तिन थी। कस्तूरी बोली कि वह मंदिर में जाती थी। ठाकुर परिवार में जन्म था। महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था, परंतु मीराबाई ने किसी की परवाह नहीं की। फिर उसका विवाह राजा से हो गया। राणा जी धार्मिक विचार के थे। उसने मीरा को मंदिरों में जाने से नहीं रोका, अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिला नौकरानी भेजने लगा, जिस कारण से सब ठीक चलता रहा। कुछ वर्ष पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई। देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई जी नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह भी मर जाए और बदनामी भी न हो। राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारें। राजा ने कहा कि सपेरे एक ऐसा सर्प ला दे कि डिब्बे को खोलते ही खोलने वाले को डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए। राजा ने मीरा जी की बांदी नौकरानी से कहा कि ले, यह बेशकीमती हार है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। मीरा को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी जी को अच्छी तरह नहीं रखता। मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। बांदी ने एक आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में विशैला काले सफेद रंग का सर्प था। मीरा ने बांदी के सामने जीने की राह 77 ही उस डिब्बे को खोला। उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा, मेरे लिए तो यह मिट्टी है। यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। राजा का उद्देश्य था कि आज सर्पडंक से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है। हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हुई है। कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो मीरा बाई जी के गले में सुंदर मनगा हार देखकर राणा बौखला गया और बोला, बच्चलन, यह हार किस यार से लाई है? मीरा बाई जी की आंखों में आंसू थे। बोली कि आपने ही तो बांदी के द्वारा भिजवाया था। वही तो है। बांदी को बुलाया तथा पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है। बांदी ने पलंग के नीचे से निकालकर दिखाया, यह रहा राजा जी जो आपने भेजा था। राजा वापस आ गया। राजा ने सोचा कि अब की बार इसको विष मैं अपने सामने पिलाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर कट दूंगा। मीराबाई को विष से मारने की व्यर्थ कोशिश। एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा कि यह विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन कट दी जाएगी। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने में तो पीड़ा होगी, विष पी लेती हूँ। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उससे कहा कि यह नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है। उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को वहीं पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया था, मर गया। राजा ने देख लिया कि यह किसी तरह मरने वाली नहीं है, तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग यह नहीं कहेंगे कि आवारागर्दी में जाती है। मीरा को सतगुरु शरण मिली। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उसमें कुछ खड़ी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है। कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना न करना समान है। जन्म मरण तो 78 वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं श्री कृष्ण जी श्री विष्णु का भी समाप्त नहीं है।
उसके पुजारियों का कैसे होगा? जैसे हिंदू संतजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 2 श्लोक 12 अध्याय 4 श्लोक 5 अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे स्वसिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है, यह अविनाशी नहीं है। इसीलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान करवाऊं। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी। प्रश्न: हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर भी कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दो राह पर खड़ी हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि आपके सब ग्रंथ क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराण के 3 स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान हैं। हमारा आविर्भाव, जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होता रहता है। लेख समाप्त। मीराबाई बोली कि हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूँ। कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है। वे देवता है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी यदि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो। रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीरा ने अपनी शंका के समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? एक संत ने सत्संग में बताया है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीराबाई जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से यह भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मरण समाप्त कर सकते हो? श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह संभव नहीं। कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वह परम धाम प्राप्त होता है जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वज्ञान तथा तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा जीने की राह न्यासी कि उस परम धाम की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म मरण समाप्त कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा, आप उस संत की शरण ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ गई तथा दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। उस समय छुआछूत चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे। परमात्मा मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता। मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि आप मीरा राठौर को प्रथम मंत्र दे दो, यह मेरा आपको आदेश है। संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा से कहा कि बहन जी, वो बैठे संत जी, उनके पास जाकर दीक्षा ले लें। बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गई और बोली, संत जी, दीक्षा देकर कल्याण करो। संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी, मैं चमार जाति से हूँ, आप ठाकुरों की बेटी हो, आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, जाति से बाहर कर देंगे, आप विचार कर लें। मीराबाई अधिकारी आत्मा थी, परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी। बोली, संत जी, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मुझे दीक्षा दो। भाड़ में पड़ो समाज, कल को कुतिया बनूंगी तब यह ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा। सत्संग में बड़े गुरुजी कबीर जी ने बताया है कि कबीर कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए, तब कुल क्या कर लेगा जब 4 पांव का होए। संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बताए। परमात्मा बोले कि देर ना कर, ले आत्मा को अपने पाले में। उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्र केवल 5 नाम दिए। मीराबाई को बताया कि यह इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है।
इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए है वह इन मंत्रों से ही मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है, फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं। परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ 1 महीना रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता, कोई रात्रि में। मीरा के देवर राणा जी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जाता देखकर जल भुन गए, परंतु मीरा को रोकना तूफान को रोकने के समान था। इसलिए राणा जी ने अपनी मौसी जी यानी मीरा की माता जी को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा कि इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। बेटी माता की बात मान लेती है। मीरा की माता ने मीरा को समझाया। मीरा ने उसका तुरंत उत्तर दिया। 80 वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं। शब्द सत्संग में जाना ए मीरा छोड़ दे, आए महारी लोग करने तकरार। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, चाहे जल के मरो संसार टेक। थारे सत्संग के राहे में आहे वहाँ पे रहते हैं काले काले नाग, कोवे कोवे नाग तने डस ले वे। जब गुरु महारे मेहर करे आरी वे तो सर्प गंगे वे बन जावे एक। थारे सत्संग के राहे में आहे वहाँ पे रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वे। जब गुरुआ की मेहर फिर आरी व तो शेरा के गीदड़ बन जावे दो। थारे सत्संग के बीच में आहे वहाँ पे रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तनले रमय। तेरे री मन में माता बाप है री, संत मेरे माँ बाप हैं री, आरी ये तो कर देगे बेड़ा पार 3। वो तो जात चमार है, इसा में महारी हार है। तेरे री लेखा है माता चमार है री, मेरा सिर जिनहार है री। आरी वे तो मीरान के गुरु रविदास 4। यह कथा सुनकर राम प्यारी रामों की आंखें सी खुल गई। अगले दिन कस्तूरी के साथ सत्संग में गई और एक सत्संग सुनते ही दीक्षा ले ली। फिर एक दिन के भोजन की सेवा मांगी। सब परिवारों ने कहा कि बहन, हम अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते। गुरुजी अगली बार आएंगे तब तेरी बारी लगवा देंगे। भक्तमती रामों को तो पल की भी चैन नहीं थी, रोने जैसा चेहरा कर लिया। उसी समय कस्तूरी बोली कि बहन, आगे जब मेरी बारी आएगी तो सुबह का भोजन मैं करा दूंगी, रात्रि का आप करा देना। रामों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहीं कहीं पर टिके। बारी आने पर रात्रि का भोजन तैयार किया। खीर, हलवा, सब्जी, मांडे, पतली रोटी, फुलके बनाए। परंतु लीला सतगुरु की, रामों को तेज बुखार हो गया। शरीर अंगार की तरह जलने लगा। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही। उसी समय रामों का लड़का आ गया। बहन रामों ने कहा कि बेटा, आज मेरा एक काम कर दे, तेरा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। बेटा, मैंने गुरु बनाया है, आज रात्रि का भंडारा तेरी ताई बिकमती कस्तूरी की बारी से मांग कर लिया है। बेटा देख, मेरे को तेज बुखार हो गया है, बदन आग की तरह जल रहा है, चलने की हिम्मत नहीं है। लड़का बोला कि मुझे समय नहीं है, मैं न देकर आऊं भोजन आश्रम में। माताजी, आप उस आश्रम में ना जाया करो, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। यह सुनकर भक्तमती रामो फूट फूट कर रोने लगी। लड़के को दया आई, परंतु झुंझला कर बोला, कहाँ है भोजन, दे आता हूँ। रामो बहन तुरंत उठी और सब भोजन दे दिया। लड़का उस भोजन को एक तसले में रखकर आश्रम में ले गया। रामो गुरुजी से बार बार निवेदन करती थी कि गुरुजी, लड़का नशा करता है, घर की ठोर बिचौड़ा कर रखा है, बात नहीं मानता, उसको भी शरण में ले लो।